44. Yes, sir. चलो सब ध्यान से देखो, इसमें से शायद ही किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत पड़े। आज नया कुछ नहीं पढ़ेंगे, ग्राफी और सीखेंगे, ग्राफी के डाउट डिस्कस करेंगे और होमवर्क ग्राफ का ही दूंगा, क्योंकि बुकलेट से कुछ इजी क्वेश्चन है, क्योंकि तुम लोग को या पुराने, हाँ ठीक है मेरी ही गलती है, पहले मैं तुम लोगों को इजी क्वेश्चन देता था, इस बार सोचा थोड़ा काइनेमेटिक्स 2 से थोड़े ठीक ठाक क्वेश्चन देने लगो, लेकिन तुम लोग तो क्वेश्चन नंबर 2, हाँ कुछ क्वेश्चन में क्या है कि इसका ऊपर नीचे है, थोड़ा सा ग्राफ हो गया है, 16th का 17th में एक क्वेश्चन इनकम्प्लीट भी है, चलो मानते हैं कोई बात नहीं। देखो, velocity time graph of particle moving along a straight line in a given time interval is shown in figure. The particle ब्रैकेट में लिखा है with increase in time starting from t equal to 0. Speed up, first speed up, then speed down first, ऐसा वैसा कुछ है। तो देखो सब ध्यान से सुनेगा, कोई चीज स्पीड कब होता है, स्पीड इंक्रीज कब होता है, तब 0 से जब वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज होता है। हाँ, कॉमन सेंस नहीं बता पा रहे हो इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होने से स्पीड अप ही होगा। नहीं सर डाउन भी होता है, अगर रिटार्डेशन है तो डाउन होगा, एक्सेलरेशन है तो अप। स्पीड कब इंक्रीज करेगा, कॉमन सेंस बताओ मुझे। स्लोप पॉजिटिव होने पर। क्या क्या? स्लोप पॉजिटिव होने पर। जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है, बोथ पॉजिटिव या बोथ नेगेटिव, तभी स्पीड इंक्रीज करेगा ना। हाँ सर। कॉमन सेंस है। हाँ सर। तो 0 से t0 में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव, सॉरी वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। एक्सेलरेशन तो हमेशा यही स्लोप tan थीटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, पॉजिटिव है। t0 से इंफिनिटी में वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो इस केस में स्पीड इंक्रीज करेगा और इस केस में स्पीड डिक्रीज करेगा, है ना। तो स्पीड फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज होगा। यस सर। हाँ सर। कौन सा आंसर है? फर्स्ट डिक्रीज देन ऑप्शन इंक्रीज। सी। खुद बताओ इसमें क्या था? था कुछ? लिख लो, लॉजिक खुद ब खुद लिखते चलो। क्वेश्चन नंबर 4, the acceleration of cart starting from t equal to 0 varies with time as shown in figure. Calculate the distance traveled in 30 सेकेंड। यही है। तो 0 से 10 सेकेंड में, 0 से 10 सेकेंड में एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। 10 से 20 में
कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वेलोसिटी। कांस्टेंट नहीं, जीरो एक्सेलरेशन है। जीरो तो एक्सीलरेशन, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कुछ एक्सेलरेशन Zero. प्लस 5 है, यस t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 10 सेकेंड तक। एक्सेलरेशन 0 है, t इज इक्वल टू 10 से t इज इक्वल टू 20 सेकेंड तक, और एक्सेलरेशन माइनस 5 t इज इक्वल टू 20 से t इज इक्वल टू 30 सेकेंड तक। ये चीज दिया हुआ है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड चाहिए। तो देखो पहले केस में इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और स्टार्टेड एट t इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, हाँ सर। तो s1 हाफ at स्क्वायर होगा, हाँ सर। तो 10 स्क्वायर 100, 100 बाई 2 250 फीट, इंटू 5 250 मीटर, ठीक है सर। है ना। अच्छा, इस मोमेंट पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v इक्वल टू u प्लस at, 50 50 हो जाएगा सर। 5 into 10 50। 50 मीटर पर सेकंड। s1 हो गया। वेलोसिटी। 10 to 20 में s2 पकड़ लेते हैं, हाँ सर, वेलोसिटी 500 तो इस केस में s2 क्या हो जाएगा, 500 में। 50 इंटू 10 500 हो जाएगा। हाँ सर। अब 0 से 50 वेलोसिटी 10 सेकेंड में हुआ, इतना एक्सेलरेशन है, इतना डिस्टेंस चला, तो इसमें सब कुछ वही रिपीट हो जाएगा। S3 S1 के बराबर हो जाएगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ सर। तो S3 की वैल्यू भी 250 हो जाएगी, यस सर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 1 किलोमीटर। 500 सर S3 की इनिशियल 1000। वेलोसिटी अलग ही रहेगी। क्या S3 की इनिशियल वेलोसिटी अलग ही रहेगी। इसका S3 50 के बराबर होगा, हाँ इसका जो एक्सेलरेशन है वो रिटार्डेशन होगा, हाँ यस सर, निकाल के देखो, मुझे नहीं पता, ठीक है। मेरे हिसाब से तो सेम होगा, तुम निकाल के देख लो। हाँ सर। v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as में a का साइन अपोजिट है, v और u इंटरचेंज हो गया, तो s उतना ही होगा ना। यस सर। ये तो अब चमकना चाहिए बेटा। 1 किलोमीटर हो गया। 1000, हाँ आंसर यस देख, मेरे पास नहीं, यही आंसर है। करेक्ट। यही है, चेक किया। सेवन लिखते चलो इसमें। इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें कि बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं सब। सर। 7 देखो, हाँ बोलो बोलो। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में अपना ग्राफ को भी प्लॉट करना है। हाँ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर ले, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन होगा, ला वो भी कर देता हूँ। तो डायरेक्ट हो जाएगा ना सर, स्ट्रेट लाइन पर में अरे पैरेलल टू तुम एक्स लोग एक्सिस। तुम लोग थोड़ा भी दिमाग नहीं लगा रहे हो। चलो
Initial velocity 0, acceleration constant, तो ऐसा है ना. हाँ सर अभी वेलोसिटी इसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट, तो ऐसा. और फिर बाद में फिर से dx फेज उसके बाद सेम रिटार्डेशन, तो ऐसा. हो गया. हाँ देखो चलो इस मेथड से भी आंसर ला देता हूँ. चलो एक और तरीका सीख लो, सीख ही रहे हो. ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया. हाँ सर अच्छा, ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, और v इक्वल टू u प्लस 80 से ये वैल्यू हो गई 50. हो गई. हाँ सर समझे डिस्टेंस क्या होगा? एक डिस्प्लेसमेंट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होगा, हाँ सर ये सब टकेगा हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड होगा, हाँ सर मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम. देखो सेम आंसर आएगा. हाँ सर 1000 फीट आ रहा है सर तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ड्रॉ करना ही है क्वेश्चन में, तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ. समझे बेटा? हाँ सर यस सर. ओके, ऐसे समझ गया. हाँ 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 डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट है सर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी देगा. हाँ यस तो वेलोसिटी ऑफ ए tan थीटा 1 के बराबर होगा. हाँ सर वेलोसिटी ऑफ बी tan थीटा 2 के बराबर होगा. तो वेलोसिटी ऑफ ए अपॉन वेलोसिटी ऑफ बी, ये tan 30 डिग्री अपॉन tan 60 डिग्री के बराबर होगा. हाँ सर tan 30 is 1 by root 3 यस सर and √3 60 is root 3. So answer is 1 by 3. हाँ सर आया? मेरा भी 1/3 आता था ठीक है. क्या आंसर कुछ और दिया है? पता नहीं वही रहे So 7th is done. अब कौन बचा? नंबर में कौन है? 12 10. नंबर में 10 है. 10 एक मिनट, मैं ऐसे लैपटॉप को चार्ज में लगा दूं. क्वेश्चन नंबर 10. A particle starts moving along a straight line t equal to 0. Acceleration time is graph is shown.
correct relation between magnitude of displacement between duration t equal to 2 to 3 and 7 to 8 respectively, ऐसा ऐसा दिया है। तो कौन ज्यादा है कौन छोटा है यही चाहिए, ठीक है। स्टार्ट्स मूविंग मतलब u0 है, हाँ सर। यस सर। एक इंफॉर्मेशन मिल गया मुझे कि u0 है। और ये सिमिलर क्वेश्चन हो गया जैसा पहले था, अभी हाँ थोड़ी देर सर। पहले जैसा किया था वैसा ही है ना। हाँ 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 सर वैसा ही। इसका क्या करो, पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करो। इधर वेलोसिटी इधर टाइम। इनिशियली ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। हाँ सर। कहाँ तक, तो 3 सेकेंड तक है ऐसा। हाँ हाँ सर। और 3 से 9 तक कांस्टेंट रिटार्डेशन। यस सर। इस एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन का वैल्यू सेम है। हाँ सर। हाँ और सर। 0 to 3 3 to 9 मतलब डबल टाइम है। हाँ सर। तो टाइम डबल है, कॉमन सेंस बताता है मुझे, देखना ध्यान से, ये यही सब कॉमन सेंस सीखना है आप। ओके सर। मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड एक्सीलरेशन रिटार्डेशन का सेम है, लेकिन उसका डबल टाइम अगर है तो ये ग्राफ आपका यहाँ से ऐसे चला जाएगा नीचे, ये ग्राफ आपका यहाँ से नीचे चला जाएगा। यस सर। यस सर। एक मिनट, अच्छा तो t इक्वल टू 3 पर यहाँ है तो मुझे दिख रहा है t इक्वल्स टू इक्वल टू 6। 6 पर ये 0 हो जाएगा। हाँ सर। और हाँ 9 पे और t इक्वल टू 9 पे एक्सेलरेशन उतना ही हो जाएगा -3 जितना ये 0 to वेलोसिटी 3 है, होता है। हाँ था। सर। यस सर। जितना ये वेलोसिटी है उतना ही नेगेटिव हो जाएगा। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। नो सर। ये वैल्यू मान लो v0 है, एक्सीलरेशन कितना +10 था ना, हाँ सर +10। यस सर। और रिटार्डेशन भी मतलब उतना ही, मैग्नीट्यूड तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा। तो 0 to 3 ये 30 हो जाएगा v0 का वैल्यू। हाँ सर 30 हो जाएगा। और ये -30 हो जाएगा। ये यस। सब समझ आता है आप लोगों को ना। हाँ सर। यस सर। अब बोलो क्या पूछा है, खुद बताओ। सर कौन सा डिस्टेंस ज्यादा होगा? 2 और 7 to 8 के बीच। तो एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करना है, मुझे देखना है कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा। ठीक है, 2 to 3, 2 to 3 में ये एरिया हुआ, हाँ सर। ये एरिया मेरा S 2 to 3 कहलाएगा। ये 6 to 9 है तो ये 7 और ये 8, तो ये एरिया मेरा S7 8 कहलाएगा, है ना। हाँ सर। यस सर। देखो तो इसमें से कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। सर 2 बता सकते हो? सर 2 3 ज्यादा होना चाहिए।
2 3 ज्यादा होगा ना, कॉमन सेंस से दिख रहा है बेटा। हाँ सर। 0 से 3 और 6 to 9 का एरिया सेम है। हाँ सर। है ना। यस सर। तो 2 to 3 अगर यही यहाँ पर 8 to 9 का एरिया 2 to 3 के बराबर होगा ना। यस सर, 8 से 9 के बराबर। और उस ग्राफ में दिख रहा है कि वो जो ट्रेपीजियम बना वो छोटा है, समझ आ रहा है। हाँ सर। तो S23 हमेशा ज्यादा होगा S78 से, है ना। यस सर। एग्जैक्ट कैलकुलेट करना होता तो करते, मुझे सिर्फ कंपेयर करना है, तो मैं यहीं से बता दूंगा आंसर। सर पीछे आंसर बी दिया है। ये तो पॉसिबल भी नहीं है। बी दिया है आंसर। यस सर, वही तो इसलिए डाउट था। सर मेरे को भी आंसर बी आया है। हो सकता सर है। डिस्प्लेसमेंट्स के मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर कर। डिस्प्लेसमेंट वर्ड लिखा है क्या, मैं देखा नहीं ऊपर। हाँ सर, मैग्नीट्यूड्स ऑफ कहाँ डिस्प्लेसमेंट सेकंड लाइन। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो भी एक कैलकुलेट तो कर भी लेते ऐसे आएगा ना। तो भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 मिनट का काम है, छोड़ो ना। हाँ। 2 मिनट का काम है, मैं तो कंपेयर किया, एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेते 20 हैं। मीटर पर सेकंड होगा। हो सकता है कंपेयर करने में मुझसे दिक्कत हुई होगी, अभी कर लेते हैं, 2 मिनट का काम है। सर 1/2 into 50। ओ चुप कर। S23 दो मिनट टाइम जो एग्जैक्टली कर, वहां पर वो छोटा डायग्राम गंदा हो जाएगा, इसीलिए मैं अलग से डायग्राम बना रहा हूँ, और कुछ नहीं। ओके। हाँ, इसमें से 2 to 3 ये 1 है, हाँ सर। और 10 into 2 ये 20 है, यस 10 सर। into 3 ये 30 है। हाँ सर। तो ये एरिया मेरा हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, कितना हो जाएगा 25। 25 मीटर। चलो अब S78 के लिए देखते हैं। S78 के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डायग्राम बनाते हैं ऐसा। S23 बड़ा आ रहा है। बड़ा आ रहा है तो वही आंसर होगा, आंसर मिस्टेक होगा फिर, और क्या। सही, वो 10 और 20 है और डिस्टेंस 1 ही है। अभी कर लेते हैं। ये 1 सेकेंड है। हाँ सर। अच्छा, t इज इक्वल टू 7 पर, तो यहाँ से 0 से 1 v इक्वल टू u प्लस 80, ये हो गया 10, हाँ सर। और 6 to 8 ये हो गया 20। तो ये एरिया कितना हो गया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, 15 हो गया शायद। हाँ सर। फिर S23 बेटा ज्यादा होगा, आंसर मिस्टेक है, ठीक है। हाँ सर। ये था मेरा 10th। नेक्स्ट बोलिए। 10th के बाद 13th, 12th कहाँ लिखा है, लिखा है क्या? 7 के बाजू में सर। हाँ लिखा सर है। नहीं करोगे चलेगा सर। 12, 13, 14, 15, 16। ओ भाई साहब 17 18 में सर। 17, 18 भी, ओ भाई साहब। तो 12 से मैं शुरू करूंगा तो 18 तक जाऊंगा, चलो कोई नहीं। मैराथन सर। गधे।
तुम लोग मेहनत नहीं किया, सीधी बात है। नहीं तो जो क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन है उसमें कहीं कोई फिजिक्स नहीं है, सब कॉमन सेंस है। सर कभी किया ही नहीं ना सर ऐसा कॉमन इसलिए ऐसा कॉमन सेंस क्या आता है? सब देखो इधर, चलो। कल 22 समथिंग है डाउट में। A particle moves in xy plane starting from A along a straight line AB, then BC, where when it is at point P, अच्छा ये P है, angle between direction of average velocity and instantaneous velocity. देख सब ध्यान से, instantaneous velocity कौन सा डायरेक्शन होगा? सर नीचे के साइड। अच्छा नीचे। ये होगा P से C वाला, हाँ सर। होगा? हाँ सर। तो ये डायग्राम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का है। हाँ सर। यस सर। तो ये डायग्राम मेरा हो गया, ये डायरेक्शन हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। कोई डाउट? नो सर। एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? सर ए से पी का। अरे वाह, लाइन ज्वाइनिंग ए टू पी। हाँ सर। सर ये तो यही ज्योमेट्री। होगा। हाँ, ज्योमेट्री है, फिजिक्स कहीं नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो ये जो मेरा रेड वाला है, यही डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। यस सर। हाँ यस सर। ये जो रेड वाला है, ये एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया। मुझे इन दोनों के बीच एंगल, मतलब ये चाहिए, यही चाहिए ना? यस यस सर। तो ये एंगल उतना ही होगा जितना ये होगा। हाँ हाँ सर। अब देख, इस ट्रायंगल में ये 4 है, ये 3 है, तो ये एंगल कितना हुआ? 45 53 डिग्री। tan थीटा 4/3। 53 डिग्री। 53। तो ये हो गया 53 डिग्री। ठीक है। यस। अब ये 53, ये 45, तो ये कितना होगा? एटी टू। 82। ए बी का लेंथ कितना होगा? ए टू बी का लेंथ कितना होगा? 5 टू बी सर 5 ए टू पी का लेंथ कितना होगा? 5 होगा सर। 5 होगा। तो ये थीटा भी इस 82 के बराबर होगा। हाँ सर। तो इसमें कहाँ फिजिक्स है, बता दो बेटा मुझे। ये तो ज्योमेट्री। इसीलिए बोला था कॉमन सेंस है। आया समझ में? आया समझ में? यस सर। लिखते चलो तुम लोग लॉजिक। क्या है कि ग्राफ में मुझे कम लिखना है, आपको ज्यादा लिखना है। हाँ सर। Velocity time graph, linear motion shown in figure, distance from starting point after 8 second will be। सिखाया था एरिया अंडर कर्व। ये वाला एरिया A1 है, ये वाला एरिया A2 है, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा तो डिस्टेंस क्या होगा? सर A1 प्लस A2। A1 प्लस A2। तो सिखाया था, तो ये क्यों नहीं किया? ये क्वेश्चन नहीं किया तो मैं क्या करूं बताओ? A1 trapezium half into sum of parallel side, तो
4 plus 2 multiplied by distance between them, that is 4 plus A2 के लिए half into sum of parallel side 4 plus 2 multiplied by distance between them, that is 2. ऐसा होगा? हाँ सर 2 2 जा 4, 4 plus 2 6, 6 into 2 12 हो गया। इधर 4 plus 2 6, तो 12 plus 6 18 मीटर है आंसर। सर 6 मीटर होगा ना, वो माइनस में होगा ना वहाँ पर भी। तो डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट पूछा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट ही होगा। ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के साथ प्रॉब्लम ये है, 14 से आगे 2-3 क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि ग्राफ मेरा एक एक नीचे शिफ्ट कर गया है। ठीक है, तो 14th का ग्राफ 15th में है, 15th का ग्राफ 16th में है। ओके ये टाइपिंग मिस्टेक। सर हाँ 13 का आंसर भी बी दिया हुआ है। गलत दिया हुआ है। ठीक है। नहीं एक मिनट, क्या लिखा है नहीं सर, क्वेश्चन बी में? करेक्ट होगा ना। डिस्टेंस डिस्टेंस मिनट फ्रॉम पढ़ना। स्टार्टिंग पॉइंट। द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट पूछा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड नहीं पूछा है। यस नहीं समझे? समझा समझे सर। तो ये जो मैंने निकाला है ये है टोटल डिस्टेंस, ये है टोटल डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ? रुक जाओ। हाँ मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा अभी। इसका मतलब ये हुआ इसका मतलब ये हुआ कि t इक्वल टू 0 से चलना शुरू किया, तो t इक्वल टू 0 पर यहाँ था, t इज इक्वल टू 4 पर यहाँ था, हाँ शुरुआत में पीछे आ गया और यहाँ के बाद पीछे आ गया, और t इक्वल टू 8 पर यहाँ है। ये कहानी है। यस उसमें से यहाँ वाला डिस्टेंस है मेरा 12 मीटर, यस हाँ सर और यहाँ से यहाँ वाला डिस्टेंस है 6 मीटर। यस सर यस सर। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है? तो जहां से शुरू किया था वहां से 6 मीटर पर है। यस सर। तो ये वाला डिस्टेंस 6 मीटर मेरा आंसर होगा। आया समझ में बेटा? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। जैसा मैंने कहा 14, 15, 16 यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन का ग्राफ एक एक नीचे शिफ्ट हो गया है। जैसे पढ़ेंगे ध्यान से तो देखिए, लिखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ 2 कार इज शोन इन फिगर लिखा है, और फिगर गायब है, क्वेश्चन में नहीं लिखा है। तो फिगर जस्ट उससे एक नीचे है ये। तो इसका डायग्राम हो गया ये। अभी मैं कॉपी कर देता हूँ। ये हो गया इसका डायग्राम। अब जरा खुद एक बार कोशिश करो सॉल्व करने का, नहीं तो मैं बता ही दूंगा, यही हूँ। सर एक बार 10th वाला क्वेश्चन दिखा सकते हैं? देख लो, पुराना जिसको कुछ लिखना है तो लिख लो। चलो किसी का बचा हुआ है तो। सर क्वेश्चन नंबर 10th में ना मुझे डिस्टेंस बिटवीन 7 to 8 सेकंड बड़ा आ रहा है। बड़ा आ रहा है कैसे? सर मैंने ना डिस्टेंस पहले मतलब डिस्टेंस पहले 7 सेकंड्स तक फाइंड किया, फिर 8 सेकंड्स तक फाइंड किया, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया,
फिर वैसे ही मैंने सेम 2 और 3 के साथ भी किया, और फिर जब दोनों को कंपेयर किया ना तो मुझे डिस्टेंस बिटवीन 2 और 3 सेकंड्स में 25 यूनिट्स आ रहा है, और डिस्टेंस बिटवीन 7 और 8 सेकंड्स में 75 यूनिट्स आ रहा है। 7 to 8 अगर वाला सुनना। अगर बस मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहा हूँ तो हाँ मैग्नीट्यूड कैसे किया बताओ तो सही। 7 to 8 का कैसे निकाला? सर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर था टिल 7 सेकंड्स तक का, तो u को तो 0 आ गया, तो हाफ at स्क्वायर का मैंने हाफ इंटू -10 इंटू 7 इंटू 7 किया, फिर गलत हो गया। अरे 2 मिनट सुनो। t इक्वल टू 0 से 7 तक एक्सेलरेशन 10 थोड़े ना है बेटा, 0 से 3 तक 10 है और 3 के बाद -10 है। सर पर -10 का तो हमें बाद में पॉजिटिव ही बन जाएगा ना, मैग्नीट्यूड लेंगे तो। नहीं, पर तू उसको ऐसी बात करता है। इक्वेशन में डालेगा तो नेगेटिव ना। आया समझ में? आगे बढ़ूं? हाँ सर समझ गया। जल्दी से 14 कोशिश करो खुद से। कार ए कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कार हाँ बी सर। कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जा रहा है, यस सर। कार बी का एक्सीलरेशन कितना है? tan 45 1 सर। तो कार बी का एक्सीलरेशन 1 है, कार बी का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 है। कार ए का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट है, हाँ और सर। एक्सीलरेशन कार ए का 0 है। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। आपसे पूछा है द टाइम व्हेन द कार बी विल कैच कार ए, तो कार ए इनिशियली 10.5 मीटर आगे है बी से, हाँ सर। है ना? यस तो सर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इज इक्वल टू 10.5 मीटर मोर देन दैट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, ऐसा होगा। यस सर। तो इसका मतलब हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी दैट इज हाफ at स्क्वायर हाँ सर मैंने। is equal to 10.5 meter more than distance traveled by A, that is 10t. यस सर। So t square is equal to 21 plus 20t. So t square minus 20t minus 21, this is equal to 0. यस सर। हाँ सर। तो कितना टाइम आएगा? सर एक सेकंड। ये फैक्टराइज हो जाएगा? नहीं बस होगा t minus 21 प्लस और 20 माइनस 20। है। होगा? हाँ तो 21 है आंसर। तो t minus 1 होगा नहीं, तो 21 सेकेंड आंसर। आई बात समझ में? यस ओके सर। नेक्स्ट कौन सा है? 15th। सर 15 to 18।
15th दिखा क्वेश्चन सबको? हाँ सर। देखो, the graph below shows displacement of particle traveling along x-axis as a function of time. टेंजेंट टेंजेंट ड्रॉ करके दिया है, θ1 θ2 की वैल्यू 120 डिग्री है, ठीक है। आपसे पूछा है फाइंड एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग फर्स्ट 20 सेकेंड, यही है। Yes, sir. यस सर। फर्स्ट 20 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 100 नहीं, फर्स्ट 20। डिस्प्लेसमेंट कितना है? +100 से -100 चला गया तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 0। बट 200 -200 हुआ ना। अच्छा 100 -100 माइनस -200 अपॉन टाइम दैट इज 20, तो एवरेज वेलोसिटी -10 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? बोलो। यस सर, समझा। टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। यस सर। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन इन फर्स्ट 20 सेकेंड, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी। हाँ सर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 100। tan 120 डिग्री के बराबर। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? वो भी tan 120 डिग्री के बराबर है, दोनों पॉजिटिव ही है। हाँ और इसमें दोनों नेगेटिव ही है, मतलब सब कुछ है ना। हाँ सर। तो चेंज इन वेलोसिटी 0, तो एवरेज एक्सेलरेशन 0। ओके सर। चमका कुछ? Yes, sir. अब ड्यूरेशन इन विच मोशन इज रिटार्डेड, 0 to 10. t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 10। ध्यान से देखिएगा साहब, इसमें वेलोसिटी मेरा क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। इसमें एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. t इज इक्वल टू 10 से नेगेटिव 20 में वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। दोनों में नेगेटिव। दोनों में नेगेटिव है, मैंने नहीं देखा। और फर्स्ट वाले में नेगेटिव है, सेकंड में पॉजिटिव है। चल देखिए इधर, सुनो, ए से बी में जो हमारा स्लोप है, ये स्लोप इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है, मतलब 0 से 10 में। 0 से 10 में स्लोप ऑफ टेंजेंट इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है। यस सर। और यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट डिक्रीज करता हुआ दिख रहा है। हाँ सर। है ना। तो tan थीटा इंक्रीजिंग है, और वो भी सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा इंक्रीजिंग है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव होगा। कैसे सर? तो tan थीटा का ग्राफ ड्रॉ करने आता है? हाँ सर। ओ भाई साहब, तुम लोगों का फिजिक्स के साथ साथ मैथ में भी हालत खराब है। तुम लोगों को आता मैथ नहीं है, अब बोलते हो फिजिक्स नहीं आता है। अभी जितना क्वेश्चन पूछे हो तुम लोग, इसमें से कहीं फिजिक्स मुझे नहीं दिखा, सब में मैथ है ना।
हाँ सर। ये tan थीटा का ग्राफ मालूम है कि नहीं? हाँ सर। यस यस। मालूम है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब इसमें, तो इसमें थीटा इंक्रीज करने से tan थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज हो रही है ना? हाँ सर। तो एक्सीलरेशन Acceleration भी पॉजिटिव होगा या पॉजिटिव होगा। नेगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव। तो वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सीलरेशन पॉजिटिव, तो इसमें तो स्पीड डिक्रीज करेगा हाँ सर। इस कॉम्बिनेशन में, जिसमें कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस कॉम्बिनेशन में तो स्पीड डिक्रीज करेगा ना बेटा। यस सर। जिसमें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों का सेम डायरेक्शन है, उसमें हमारा स्पीड इंक्रीज करेगा, हाँ सर। है ना? तो ड्यूरेशन विच इंटरवल मोशन इज रिटार्डेड, क्या आंसर दिया है देखिए, क्या आंसर दिया है? देख के आंसर बता सकते हो कि नहीं? 0 to t 10 second. 0 to 10 second. 10 सेकेंड में दिख रहा है, 0 से 10 में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो स्पीड डिक्रीज हो रहा है। यस सर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बेटा ये। ओके सर। हो गया 15th। यस सर। 16th क्वेश्चन बेटा इनकम्प्लीट है, उसका ग्राफ नहीं है, ठीक है, तो उसको छोड़ दो। ओके सर। 17th और 18th पूछा है, यस सर। 17th में आ जाइए। चल खुद कर, ये क्यों नहीं बताऊंगा, मैं बैठा हूं, अभी करो। हाँ सर कर। डिस्टेंस ट्रेवल पूछा है, क्या बताऊं मैं? बहुत ट्राई कर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों है, a1 plus a2 डिस्टेंस, a1 minus a2 डिस्प्लेसमेंट। मैं नहीं बंद करने वाला, ओके सर चलेगा। जल्दी 2 मिनट में करके बोलो कि आंसर आ गया, तब आगे बढ़ता हूं मैं। ये आंसर आया सर। यस सर, ए आंसर आ रहा है। हाँ देखो मैच किया पीछे कि नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे बी आ रहा है। मुझे नहीं आता है सर। हाँ सर, आंसर पीछे भी ए दिया है।
हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया। यस सर। नेक्स्ट 18th। हैंग हो गया मेरा सिस्टम क्या। होता है। और 2 मिनट ठीक हो जाएगा। बराबर 1 मिनट हैंग हो गया मेरा। हाँ आ गया, ठीक हो गया। देखो इसमें एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दिया है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 1 दिया है सर वेलोसिटी 40। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा? Velocity. चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी देगा। यस सर। यस सर। तो t इक्वल टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 1 मीटर पर सेकेंड है। तो वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड पूछा है। यस सर। मतलब इस पूरे का एरिया, तो इस पूरे के एरिया का मतलब हो गया ये ट्रेपीजियम और ऊपर वाला ट्रायंगल। हाँ सर। यस सर। तो टोटल एरिया मेरा हो गया हाफ sum of parallel side, that is 10 parallel plus sides into height. multiplied by distance between them, that is 2 Yes sir. plus half half into base into height, that is 4 into 2. ठीक है। Yes sir. 2 गया 4 18 plus plus 18, that is 22 मीटर पर सेकेंड second square. और ये मीटर पर सेकेंड, और ये क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी, Yes sir. that is velocity at 10 minus velocity at 0 is 22. Velocity at 10 minus 1 is equal to 22. 22. So Velocity velocity at 10 at is 10 is 23. 23 meter per second Yes sir. और पॉजिटिव ही आया। Yes sir. तो 23 मीटर पर सेकेंड At initial direction, B is the answer. Yes sir. आया समझ में? हाँ सर। हाँ sir. इतना चिल्ली क्वेश्चन क्यों पूछता है? तो 12 हो गया, 15, 16, 13, 14, 17, 18, यही हुआ ना? हाँ। यस सर। 20, 21, 22। ट्वेंटी 21, 22 ठीक है। क्यों पूछ रहे हो तुम लोग? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। 20 a particle is projected vertically upward with velocity 40 meter per second, यही है। यस सर। Speed of particle just after collision with ground reduces to half। देख इधर, तो 40 से स्टार्ट किया और
ऊपर थ्रो किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव था। हाँ सर, तो 40 से ही चालू होगा। हाँ वो ठीक है, शेप नहीं आ रहा है वो देखा। तो इनिशियल वेलोसिटी 40 ही था, इनिशियल वेलोसिटी 40 था हाँ सर, और कांस्टेंट रिटार्डेशन -g। यस सर, तो ये स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप है ना। हाँ तो देख सर, 40 से स्टार्ट किया, हाईएस्ट पॉइंट पर 0 ग्राउंड को जब स्ट्राइक किया होगा उस समय -40 होगा। हाँ सर, तो ये हो गया -40 मीटर पर सर सेकेंड। जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तब। अब ग्राउंड को स्ट्राइक करने के बाद जब ऊपर रिबाउंड होता है तो वेलोसिटी आधी हो जाती है। हाँ सर, 20 होता है। तो इसके बाद इसको वेलोसिटी +20 मिल गया। ओके, ऊपर गया फिर नीचे आया तो अगेन सेम -20 तक जाएगा सर। पैरेलल टू द सेम यहाँ तक। तो इस बार 20 से 20 गया यस सर, तो ये -20 हो गया। अभी 10 तक जाएगा। अब यहाँ पर स्ट्राइक करने के बाद इसकी वेलोसिटी नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई 10 तक हो गई। हाँ सर, हाँ तो अब हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद फिर नीचे सेम -10। पैरेलल टू यही दोनों लाइन क्योंकि एक्सीलरेशन तो सेम है। हम्म, तो 10 से 10 आया, -10 मतलब समझ रहे हो। यस तो सर। ये हो गया -10 मीटर पर सेकेंड। यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ हुआ। अब इसको जितना चाहो आगे ले जा सकते हो, इसमें मैं क्या बताऊं। आई बात समझ में। हाँ तो मेरा ग्राफ ऐसा होगा, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ऐसा होता जाएगा। ठीक है, यस सर। कॉपी कर लो। ट्वेंटी वन। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है। हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। हाँ सर, तो O to A में स्लोप पॉजिटिव है। यस सर, तो O to A में स्लोप पॉजिटिव है मतलब O to A में वेलोसिटी पॉजिटिव है। यस सर, पक्का। पक्का सर। और ये जो स्लोप है देखोगे, ये स्लोप डिक्रीजिंग भी तो है। यस सर, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ठीक है। हाँ तो सर, वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सीलरेशन नेगेटिव है। तो O2 है, वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सीलरेशन नेगेटिव। ए आंसर करेक्ट दिख रहा है। ओके सर। A to B में वेलोसिटी नेगेटिव हाँ सर, और एक्सीलरेशन भी नेगेटिव। तो हाँ वेलोसिटी पॉजिटिव लिखा है मतलब ये गलत ही है। हाँ सर, B to C में वेला। B to C में फिर वेलोसिटी नेगेटिव। हाँ सर, तो वेलोसिटी नेगेटिव और B to C में एक्सीलरेशन क्या होगा। सर थीटा इंक्रीज कर रहा है। देखो वैसे नहीं, पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी नेगेटिव, नेगेटिव से 0, 0 से पॉजिटिव।
याद है 2 केस बताया था, ऐसा वाला और ऐसा वाला। यस हाँ सर। सर। तो ये ऐसे वाले में क्या होगा, स्माइली, हाँ तो सर। इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। यस सर, वही बोला ना सर। बी टू सी में वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ये भी करेक्ट होगा। यस। डी टू ई में एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ये भी करेक्ट होगा। आंसर है एसीडी। देख के बताओ तो मुझे। यस सर, एसीडी। आया समझ में? यस सर। पक्का? हाँ सर। एक बार ग्राफ में देखना, ऐसा वाला और ऐसा वाला ग्राफ का कैरेक्टरिस्टिक। ऐसा वाला को ऐसे मैं समझाने के लिए बोलता हूँ, इसको स्माइली समझ लो, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव। स्कूल में बनाते थे ना, इसको सैड फेस समझ लो, तो इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव। ठीक है। ठीक है। हाँ। 22 particle moving in a straight line whose acceleration versus time graph is given. तो acceleration time का ग्राफ दिया है। Assuming initial velocity is in direction of acceleration, which of the following statement is correct? तो acceleration always positive दिख रहा है बेटा। हाँ सर। हाँ सर। इस ग्राफ में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, हमेशा y एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है ना, x एक्सिस के, तो ऑलवेज पॉजिटिव है। हाँ। तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। यस सर। तो वेलोसिटी फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, रॉन्ग हो गया। हाँ सर। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बोथ फर्स्ट इंक्रीज, रॉन्ग हो गया। सर डी आ जाएगा आंसर। वेलोसिटी डिक्रीजेस, रॉन्ग हो गया। वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीजेस और डिस्प्लेस सेम डायरेक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इंक्रीजेस, डी आंसर। आया समझ में? यस सर। हाँ सर। 22 के बाद क्या था बेटा? 26 था सर। तो 21, 22, 20 हो गया। अब 26, 27, 28। ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, कॉपी एक साथ कैसे होगा वो सोच रहा हूँ। स्निपिंग टूल से कॉपी करता हूँ। विंडो लोगो शिफ्ट एस, विंडो लोगो शिफ्ट एस। हाँ 26 देखो, अब ये पूरा पेजिंग पेज में आ रहा है। दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर। Column 1 gives graph of particle moving along x-axis in positive x direction.
the variable vxt represent the particle x coordinate and as a time column to interpretation ऐसा वैसा। तो देखो फर्स्ट में जो मेरा ग्राफ है वो है x वर्सेस t स्क्वायर का शायद। एक्स सर, एक्स को तो डिस्प्लेसमेंट क्या है सर? फर्स्ट ग्राफ को देखो जरा सा ध्यान से, x वर्सेस t स्क्वायर है। हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट पक्का? पक्का सर। तो थोड़ा नीचे भी कर देता हूँ। फर्स्ट है x वर्सेस t स्क्वायर, तो देखो हाँ सब ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट ग्राफ को हम देखकर लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू सम पॉजिटिव कांस्टेंट इनटू t स्क्वायर प्लस c, ऐसा कुछ होगा। 80 स्क्वायर। हाँ सर। अच्छा, तो x अगर t स्क्वायर का फंक्शन है मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म तो नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। हाँ सर। तो a का q हो गया, Q ये आएगा सर, पक्का Q। है, और p नहीं है, ये पक्का है। हाँ अब सर। सर ये किसकी, ओ भाई साहब, p और q हो गया जज। हाँ सर। x को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा 2kt प्लस c। हाँ सर। तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है मतलब r नहीं है। हाँ सर। वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है मतलब अगेन s है। हाँ सर। लास्ट ऑप्शन क्या है? एस अच्छा, ये है। नॉन यूनिफॉर्म। तो a का आंसर हो गया q एंड s। ठीक है। हाँ यस सर। यस। b में आइए। b में मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू t प्लस c। तो वेलोसिटी को सम कांस्टेंट लिख सकता हूं। यस सर। तो b में एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, रॉन्ग हो गया, p नहीं है। एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म, राइट हो गया कि q है। वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, ट्रू हो गया। हाँ सर। वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म, फॉल्स हो गया। यस सर। तो सेकंड का आंसर q और r होगा। यस सर। यस समझ रहे हो? हाँ सर, समझ रहे। सर, एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म क्यों? क्योंकि के टी है ना, और टाइम दिया है तेरे को, तो टाइम चेंज होगा वैसे तेरा एक्सेलरेशन चेंज होगा। अच्छा। बट वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन 0 है। यस सर। है ना? हाँ। अभी कौन सा a b हो गया c। इसमें v स्क्वायर वर्सेस x का ग्राफ है मतलब v स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x प्लस c। तो 2v dv बाई dx कांस्टेंट हो गया। बोलो। यस सर। और v dv बाई dx एक्सेलरेशन होता है। हाँ सर। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन की कहानी हो गई। हाँ हो गई। यस। ऑप्शन बी क्या लिखा है? एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म एंड करेक्ट नॉन होगा जीरो। मतलब क्यों तो रॉन्ग रॉन्ग हो होगा। गया? वेलोसिटी तो। यस वेलोसिटी सर। इज यूनिफॉर्म, रॉन्ग हो गया। यस सर। हाँ वेलोसिटी सर। इज नॉन यूनिफॉर्म, राइट हो गया। तो इसका यस। आंसर p इंटू एस हो, p एंड s हो गया। यस सर। डी v और x का ग्राफ, v इज इक्वल टू यस सर। सम कांस्टेंट इनटू x प्लस c, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। तो dv बाई dx कांस्टेंट हो गया। हो गया। यस सर। बट एक्सेलरेशन तो मैं v dv बाई dx लिखूंगा।
तो v है मेरा kx प्लस c इंटू के हो गया। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म तो नहीं हुआ ना, मतलब p रॉन्ग है q राइट है। हाँ समझ रहा है? सर एक बार ये एक्सेलरेशन वाला एक्सप्लेन कीजिए। क्यों एक्सेलरेशन v dv by dx होता है। हाँ तो dv by dx कांस्टेंट और v kx प्लस c, तो एक्सेलरेशन x का फंक्शन हो गया, हाँ मतलब कांस्टेंट नहीं हुआ ना। ठीक हुआ। हाँ सर समझ तो गया। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हुआ, मतलब r भी रॉन्ग है। हाँ वेलोसिटी वेरिएबल है, मतलब s करेक्ट है। हाँ सर। तो इसका आंसर q एंड s हो गया। हाँ सर। यस सर। पक्का? हाँ बस सर। समझ के लॉजिक के साथ लिख लो। अभी देखने से लग रहा होगा कि सब मुझे समझ आ रहा है, घर जाते जाते तक सब भूल जाओगे। सर वो जो थर्ड वाला केस है सर, लिखो, लिखने से समझेगा, ऐसे कुछ नहीं मैं बोलता रहूंगा तो समझ जाएगा सब सही है। लिखते चलिए। सर आपने इंटीग्रेट किया कि वही पूछा था डिफरेंशिएट? कुछ नहीं बताऊंगा, अरे हाँ लिखिए सॉरी, सब हाँ समझेगा। सॉरी सॉरी सर, समझ गया। आपने 10 रुपये लगाया सर। इस बार a particle moving on x-axis in positive direction, acceleration time. आगे बढ़ूं? Yes sir. एक मिनट सर, एक मिनट। हो गया? Yes sir. यस सर, यस सर। ट्वेंटी 27 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगेन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ तुम लोग घर में अटेम्प्ट नहीं किए हो इसको। क्या फाइंड करने? मैं तो ठीक ठाक वाला असाइनमेंट दिया था, कहोगे तो पहले जैसे देता था वैसा इजी वाला ही देता रहूंगा, बट मुझे लगा देना चाहिए ठीक ठाक वाला। चलो कोई नहीं। एक्सीलरेशन दिया हुआ है a इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। हाँ सर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी एक्स ग्राफ दिया हुआ है। हाँ सर। पहले सर। ध्यान से सीख सब सुनो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इनफैक्ट यहां से मुझे दिख रहा है कि dv by dx कांस्टेंट होगा। 1 कहाँ कांस्टेंट होगा? अरे सर। 45 डिग्री कहाँ मालूम है मुझे, हाँ है ना? यस सर। मतलब v इज इक्वल टू सम के एक्स प्लस कांस्टेंट कुछ होगा ऐसा। हाँ सर। यार रुको, चलो एक काम करते हैं, ऐसे हटा देते हैं। चलो मुझसे क्या पूछा है? मुझसे पूछा है कि स्पीड ऑफ पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 0, तो मतलब v और x में मुझे रिलेशन चाहिए, यही पूछा है ना? हाँ सर।
सर तो एक्चुअली ए को मैं सुनो, ए को मैं वी डी वी बाई डी एक्स लिख सकता हूँ। हाँ सर तो वी डी वी बाई डी एक्स इज सी एक्स प्लस डी। यस सर तो वी डी वी इज इक्वल टू सी एक्स डी एक्स प्लस डी डी एक्स। ऐसा इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, वी ए स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस डी एक्स प्लस सम कांस्टेंट के। हाँ सर तो वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी एक्स प्लस टू के। ऐसा मिलेगा। हाँ सर हाँ सर। देख कितना अच्छा क्वेश्चन है, अब समझ आएगा। तो v मुझे मिल गया अंडर रूट ऑफ सी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी एक्स प्लस टू के। ऐसा मिल जाएगा। हाँ सर अब यस दिमाग सर। ये लगाना है कि यहाँ पर vx का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, हाँ सर मतलब vx में मुझे लीनियर इक्वेशन मिलना चाहिए। यस सर ऐसा तभी होगा जब ये टर्म मेरा परफेक्ट स्क्वायर होगा। हाँ सर तो कोई क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। हाँ सर यस तो डिस्क्रिमिनेंट 0 करोगे तो बी स्क्वायर दैट इज 4d स्क्वायर माइनस 4ac मींस माइनस 8kc। दिस इज इक्वल टू 0। सर 4d स्क्वायर तो इक्वल यहाँ से टू a की वैल्यू मुझे मिल जाएगी d स्क्वायर बाई 2c। हाँ सर अच्छा, अब मेरे से पूछा है कि v at x इज इक्वल टू 0। तो इस एक्सप्रेशन में x 0 पुट करोगे तो v क्या मिलेगा? अंडर रूट 2 के। हाँ सर तो k की वैल्यू यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यही आंसर हो जाएगा। यस सर डी स्क्वायर बाई सी यस सर तो अंडर रूट डी स्क्वायर बाई सी। देखो कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन था ये, जिसमें फिजिक्स नाम का Yes, कोई sir. चीज नहीं है, मैथ है। हाँ सर तो क्या है कि बच्चों को आता मैथ्स नहीं है और बदनाम फिजिक्स है झूठ मूठ का। कॉपी कर लो। फिजिक्स का फॉर्मूला और तो तुमको मालूम ही है, कॉन्सेप्ट वगैरह लगा नहीं पाते हो क्योंकि मैथ नहीं आता है।
आगे बढ़ूं? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट 28. Force acting on particle ऐसा which of the following are speed. Common sense है. Force is mass into acceleration, है ना? यस सर। तो acceleration पॉजिटिव है इधर और acceleration नेगेटिव है इधर, है ना? यस सर। तो acceleration पॉजिटिव है तो velocity इंक्रीजिंग रहेगा. नहीं सॉरी, माय मिस्टेक. एक्सीलरेशन इसमें भी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है. फोर्स पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है ना. हाँ सर। तो अरे हाँ सर। एक्सीलरेशन हमेशा पॉजिटिव है. यस सर। तो एक्सीलरेशन अगर हमेशा पॉजिटिव है तो वेलोसिटी तो हमेशा इंक्रीज ही करेगा ना, डिक्रीज कभी नहीं करेगा. कभी नहीं सर। तो ये आंसर गलत हो गया, ये आंसर गलत हो गया. ठीक है. यस सर। अच्छा, अब एक्सीलरेशन पहले वाले केस में एक्सीलरेशन इंक्रीजिंग है. हाँ सर। तो एक्सीलरेशन इंक्रीजिंग अगर है, ऐसे समझ लो, एक्सीलरेशन ऐसे समझ लो, एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू टी है तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होगा. हाँ सर। तो इट विल बी a parabola opening in upward direction. ओके सर। इनिशियली यहाँ तक तो पैराबोला ओपनिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. इसके बाद पैराबोला ओपनिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. हाँ सर। सर वो सब पढ़ा नहीं है पर अभी आपने बता दिया तो समझ. क्या नहीं पढ़ा? मानूंगा बस. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ नहीं पढ़ा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है? नहीं सर, तो अभी तक नहीं. नहीं अभी तक नहीं पढ़ा सर। स्कूल में सर हम लोग को ऐसा नहीं था कभी ग्राफ बनाने का. जाओ स्कूल पे पत्थर फेंक के आना लॉकडाउन खुलने के बाद. पक्का फेंक के आऊंगा सर मैं. अरे ऐसे ही बोल मत देना किसी को भी सर ने ऐसा कहा. मेरे से मस्ती कर. ठीक है. करने वाले. यस सर. 28 के बाद क्या था? 32 to 35 कुछ ऐसे. पहले ऊपर मुझे तुम लोग जिस हिसाब से पूछे हो ना, मुझे देख के लगता है रैंडम अपना लकी नंबर पूछ लिए हो, अटेम्प्ट किए नहीं हो. क्योंकि 28 के नीचे 29 एक अच्छा क्वेश्चन दिखा मुझे. तुम लोग अटेम्प्ट किया नहीं है. मैं 32 to 35 बता देता हूँ, सबसे सरा हुआ क्वेश्चन है ये. लेकिन तुम लोग अटेम्प्ट किया नहीं है. घर जाके इसको अटेम्प्ट करना. और आज नया असाइनमेंट नहीं दूंगा मैं, बुकलेट से ग्राफ का होमवर्क दूंगा. बुकलेट इजी है थोड़ा. कहाँ 30 to 30 क्या बोला था बेटा? 32 से 35. तो 30 से 32 एक पैराग्राफ है ना? यस सर. और उसके बाद तो दूसरे वाले क्वेश्चन है. ओ मार के मैं कचूमर बना दूंगा मैं तुम लोगों का. तो 30 से 32 पैराग्राफ है, 30 से 35 नहीं है. पर एक पैराग्राफ 30 से 32 देखो अब. A car starts from rest acceleration 6, decreases 0 linearly with time in 10 seconds. बस यहीं से हो गया. तो एक्सीलरेशन का इक्वेशन मैं ऐसे लिख दूंगा
इनिशियल 6 है और 10 सेकेंड में डिक्रीज होकर 0 हो जाता है, तो ऐसा होगा एक्सेलरेशन टाइम का इक्वेशन कॉमन सेंस से, हाँ सर। है ना। t इक्वल टू 0 पर 6 है और t इक्वल टू 10 पर 0 है। बोलो हाँ या ना। हाँ सर ठीक है। यस सर। 0। तो इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग एक्सेलरेशन विद टाइम, ऐसे ही आंसर आ गया सी। सर वो 6/10 इंटू मल्टीप्लाई बाई 10 को क्या सर? मल्टीप्लाइड बाई t। एक्सेलरेशन डिक्रीजेस लिनियरली विद टाइम, तो टाइम के साथ एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होती है, तो माइनस में होगा। हाँ सर। लिनियरली होती है मतलब t का पावर 1 ही रहेगा। हाँ समझ आया? हाँ सर यस समझ। सर। तो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप होगा। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो बी आंसर। ये कर्व है नहीं होगा, ये कर्व है नहीं होगा, ये कांस्टेंट है नहीं होगा। हाँ वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन को मैं dv by dt लिख सकता हूँ। हाँ सर। तो dv by dt is 6 minus 0.60, so dv is equal to 6 dt minus 0.60, ये भी है करना ना। है। हाँ दोनों इंटीग्रेट कर दो, तो dv is equal to 6 integral dt minus 0.6 integral t dt। हाँ सर। t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी वाज 0, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट लिखा है। हाँ सर। t इक्वल टू 10 पर वेलोसिटी पूछा है। यस सर। v इज इक्वल टू 60 माइनस 0.6 इंटू 100/2, बाकी तुम लोग करके देखते रहो। तो 60 माइनस 50 इंटू 0.6, है ना। हाँ सर 30 आ जाएगा सर। तो v आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्टली एरिया निकाल देते हैं ना ग्राफ। वेरी गुड, डायरेक्टली एरिया निकाल लेते। मजा आ गया जिसने भी बताया। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देगा। हाँ सर, और एक्सेलरेशन को उससे -6 कर देगा। बिल्कुल, बहुत हाँ अच्छा फिर तो दिमाग चला बेसिक तो तुम्हारा, है ही। बट घर में चलाना था ये दिमाग। बहुत अच्छा, ऐसे भी कर सकते थे, कैलकुलस का भी यूज कर सकते थे, जैसे मन वैसे करो। ठीक है, कॉपी कर लो। आगे बढ़ूं? Yes, हाँ sir. बहुत गलती से
क्वेश्चन नंबर 33 दिख रहा है? यस सर। इसमें देखो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया है। अच्छा, इसका डायग्राम एक मेरे को, इस डायग्राम को मैं सॉल्यूशन में दोबारा क्यों ड्रॉ करूं, तो इस डायग्राम को मैं कॉपी कर देता हूं जरा, तो दिखाई देगा सॉल्यूशन बनाते वक्त इसको। क्वेश्चन का लैंग्वेज ध्यान से पढ़ सब, इतना देर मैंने इसीलिए चुपचाप टाइम दिया है। पी आर लाइन क्या हो गया? नॉर्मल। क्या? पी टू आर लाइन कौन सा हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। लिखा है ना नॉर्मल है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का अपने मन से तुम लोग ज्ञानी बन जाता है। मैंने ये वर्ड भी आज तक यूज किया कभी पढ़ाते वक्त? नहीं सर, कभी नहीं। मुझे बड़ी बड़ी चीजें आती ही नहीं है, छोटा छोटा चीज पढ़ाता हूँ। तुम लोग बड़ा बड़ा कहाँ से समझ लेता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ये वो। छोटी चीजों पे फोकस करो, बड़े बड़े कीवर्ड सीख के नेता बनेगा। नेता नेता लोगों को देखो कुछ नहीं आता है, सब ज्ञान देता है। एक मिनट रुक जा। लाइन वाइन ड्रॉ करने ना बहुत परेशानी का काम है मेरे लिए। अच्छा, हाथ मत से करो, हाथ से करो चलेगा। ये एक्स एक्सिस वाला लाइन है। हाँ। ठीक है। पॉइंट पी पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, पॉइंट पी पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ऐसा होगा। सर। अच्छा, और आर नॉर्मल है, मतलब ये 90 डिग्री हो गया। पी आर वाला लाइन नॉर्मल हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर ही होता है ना बेटा? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। तो ये वाला जो लाइन है ये dv by dx है। हाँ, एक्सेलरेशन। यस सर। which is positive, है ना? अब देखो, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कर्व ऐसा ऐसा दिया है, परपेंडिकुलर नॉर्मल ऐसा ऐसा। द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट पी हमें चाहिए। हाँ सर। तो एक्सेल, एक मिनट, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? v dv by dx होता है। हाँ सर। इस पॉइंट पी पर जो वेलोसिटी है इसको मैं मान लेता हूं कुछ v नॉट, जो नाम देना है v नॉट दे दिया। तो मेरा एक्सेलरेशन एट पॉइंट पी हो जाएगा v नॉट इंटू dv by dx हो जाएगा। हाँ सर। ये एंगल को थीटा लिख दो, ये एंगल को थीटा लिख दिया। हाँ सर। तो ये हो गया v नॉट इंटू tan थीटा हो गया। यस सर। और इस ट्रायंगल में tan थीटा क्या होगा? p by b। यस सर। p by b, ठीक है, ठीक है, तो p by b होगा। अच्छा, अब ये अगर थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा मतलब ये थीटा। यस सर। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल से, क्योंकि इससे तो मुझे बेस नहीं मालूम है ना, इस छोटे वाले ट्रायंगल में अगर हम p by b करेंगे तो p हो गया 1 हो गया। हाँ सर। और b हो गया v नॉट। हाँ सर, v नॉट हो गया। तो एक्सेलरेशन एट पॉइंट p हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ सर। देखा कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन था। हाँ सर। सर इसको वैसे भी प्रूव कर सकते हैं ना, एक्सेलरेशन, और मैंने तो कुछ डिफरेंट किया। कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ करोगे नहीं सॉल्व होगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है।
जिसमें छोटा क्वेश्चन है, अदरवाइज दिमाग लगाते रहोगे। एक्चुअल चाहिए, स्टैंडर्ड के क्वेश्चन चाहिए। ओके, तो सर उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं? हाँ, मतलब सोचने का थॉट प्रोसेस ऐसा ही होता है। अब यही क्वेश्चन थोड़ा ना आएगा। हाँ आगे बढ़ूं? एक मिनट। 1 मिनट सर, थोड़ा सा। हाँ, सर तो हमने वो कोऑर्डिनेट्स को यूज भी नहीं किया ना, वो 2,0 और 3,0। उसको यूज नहीं किया तो 1 कैसे आया? tan थीटा p by b में p1 कैसे आया? वो हाँ, सर वो tan थीटा वाला एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ, कर सकते हैं। जो छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, P नीचे क्या M था, वो Q है। तो Q और R ही दिए पॉइंट्स बस। हाँ, तो PQR ट्रायंगल में tan थीटा कितना होगा देखो तो एक बार। PQR ट्रायंगल QR PQR। by PQ। हाँ, तो QR का वैल्यू कितना है? 1 PQ का वैल्यू कितना है? V0। तो tan थीटा कितना हो गया? 1 by V0। हाँ ठीक है। आगे बढ़ूं? हाँ, A particle starts moving with initial velocity 3 meter per second along x-axis from origin. Acceleration varying with position x in parabolic as shown in figure, ऐसा कुछ. The tangent to the graph is drawn at x is equal to √3. The tangent makes an angle 60 degree with x-axis. At this position velocity चाहिए. तो इसका मतलब मुझे क्या क्या पता है पहले वो नोट डाउन करते हैं. मुझे पता है कि dA by dx इसका वैल्यू tan 60 डिग्री के बराबर है. हाँ सर। विच इज √3. एक ये बात मुझे पता हो गया. कब? x इज इक्वल टू √3 पर. यही एक बात पता है ना? हाँ सर। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि dA इज इक्वल टू नहीं बेटा, ये तो dA by dx की एक जगह की वैल्यू है ना. ठीक है, ऐसे समझते हैं. साथ में ये दिया हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी 3 है और एक्सीलरेशन का पैराबोलिक है. पैराबोलिक का मतलब ये हो गया कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू सम क्वाड्रेटिक है तो k इंटू एक्स स्क्वायर ऐसा होगा. हाँ सर. k1 प्लस k2 इंटू एक्स, यही हो सकता है ना? Yes, sir. x 0 से पास कर रहा है तो ये ऐसा ही होगा. हाँ सर. तो यहां से मुझे मिलेगा dA by dx this is equal to 2k1x plus k2
कैसे सर? मिलेगा। हाँ सर यही मिलेगा। और यस सर। x इक्वल टू √3 पर dA by dx √3 है। हाँ तो Yes. यहाँ पर x इज इक्वल टू √3 पुट कर देंगे अगर हम, तो dA by dx √3 आना चाहिए। तो √3 इज इक्वल टू 2√3 k1 प्लस k2। ये एक इक्वेशन मिल गया। यस सर मिला। एक और इक्वेशन अगर मिल जाए तो ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा, k1 k2 मिल जाएगा। यस सर। अब a अगर ऐसा है तो a को हम v dv by dx लिखेंगे। हाँ सर। तो a को v dv by dx लिखेंगे तो मेरा हो जाएगा v इज इक्वल टू जस्ट ऐसे ही k1 by 3x क्यूब हाँ सर प्लस k2 x स्क्वायर by 2 प्लस कुछ k3 आ जाएगा। हाँ सर। है ना। x इज इक्वल टू 0 पर देखेंगे अगर आप तो वेलोसिटी 3 दिया है, दिया है क्वेश्चन में। हाँ सर। यस सर। तो x इज इक्वल टू 0 पर v 3 मीटर पर सेकेंड है, मतलब k3 की वैल्यू 3 मिल गई। यस बस अब हो गया मुझे लगता है। तो k3 की वैल्यू 3 मिल गई, मतलब ये इक्वेशन मेरा कंप्लीट हो गया। v इज इक्वल टू k1 by 3x क्यूब प्लस k2 by 2x स्क्वायर प्लस 3, ऐसा कंप्लीट हो गया v का इक्वेशन। मुझे v कहाँ चाहिए? x इज इक्वल टू √3 पर। तो एट x इज इक्वल टू √3 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो v मुझे क्या मिल जाएगा देखिए तो एक बार। 3√3 k1 हाँ सर। √3 के बन रहेगा ना इससे। हाँ 3 केवल √3 रहेगा, सही बोला। 3 तो कैंसिल हो जाएगा ना। √3 k1 प्लस 3/2 k2 प्लस 3 प्लस 3/2 k2 प्लस 3, ऐसा। हाँ सर। मुझे 2√3 k1 प्लस k2 का वैल्यू पता है। हाँ सर। दिख रहा है कुछ? हाँ सर दिख रहा है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन मेरा ऐसा है 2√3 k1 प्लस 3 k2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। हाँ सर। मैंने सर हो गलत जाएगा √3 प्लस 2 क्या k2 गलत प्लस लिख दिया मैं? x √3 पुट करने के बाद, नहीं सही लिखा, सही लिखा, बराबर है सर। बराबर है। तो यहाँ पर कुछ लग रहा है। हाँ सर हो जाएगा √3 प्लस 2 k2 प्लस 6 डिवाइड बाय 2। मुझे चाहिए 2√3 k1 प्लस 3 k2, बट यहाँ केवल k2 है, 3 सर वो नहीं। हम लोग ने पहले जब डिफरेंशिएट किया सर वो v dv by dx से किया था ना सर, तो v स्क्वायर बाय 2 नहीं आना चाहिए था सर कहाँ पर? वहाँ पे। सर एक्सेलरेशन को हमने k1 x स्क्वायर प्लस kx को एक्सेलरेशन को v dv by dx लिखा था। हाँ माय मिस्टेक तो बेटा। सर वो v स्क्वायर हो जाता था, v स्क्वायर। हाँ माय मिस्टेक। ओ शिट, ध्यान नहीं दिया मैंने। ब्लेम नहीं कर रहा हूँ सर, खाली बोल रहा हूँ। हाँ नहीं ठीक है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। ये va स्क्वायर बाई 2 ऐसा होगा, ठीक है। हाँ सर। ये यहाँ गलती हो गई, एक सेकंड मैं ठीक कर देता हूँ, यहाँ पे गलती हो गई है। ये मुझे अरे भाई इरेजर पर आ जाओ, सिलेक्ट करके मार दो। तो
क्या किया था मैंने, ये कहाँ से लाया था, v को डिफरेंशिएट किया था, v को इंटीग्रेट किया था, इंटीग्रेट किया था ना सर v को आपने, उसी से वो फॉर्मूला है ना k1/3x। v को और इंटीग्रेट सर किया। वो v का एक और सर k3 का वैल्यू चेंज हो जाएगा ना उस वजह से। हो गया, घबराओ मत। यहाँ से मेरे पास है ये एक्सप्रेशन k3 आ गया, तो मुझे एक्सप्रेशन छोटा जगह से बड़ा मिल गया, मुझे एक्सप्रेशन मिल गया v इज इक्वल टू k1/3x³ प्लस k2/2x² प्लस 3, ऐसा आ गया। नहीं सर, वो अभी भी आपने वो यहाँ पे v²/2 कंसीडर करना पड़ेगा। क्या सर v²/2 कंसीडर नहीं करेगा हम लोग? हाँ, एक मिनट, v नहीं, ये मेरा मतलब a dx का इंटीग्रेशन आया, ये जो राइट हैंड साइड में है ना, ये v नहीं है, ये a dx है। अच्छा ओके सॉरी। ऐसे समझते हैं। यहाँ से ये जो मुझे मिला, इसको मैंने x में इंटीग्रेट किया ना, मुझे निकालना क्या था, वेलोसिटी। तो ये मेरा v dv का इंटीग्रल हुआ, ऐसा। हाँ सर। तो मुझे यहाँ +3 नहीं k3 लिखा था मैंने ना। हाँ सर k3 वैल्यू निकाल देंगे बाद में, ऐसा हुआ। तो हम लिख सकते हैं v²/2 इज इक्वल टू वही k1/3x³ प्लस k2/2x² प्लस k3। तो यहाँ से v की वैल्यू मुझे मिल जाएगी √2k1/3x³ आ गया आंसर, प्लस k2x² प्लस 2k3, ऐसा आएगा। यस सर। मेरे को दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 0 पर v की वैल्यू 3 है। हाँ सर। At x वो is 9/4 equal to रहेगा। 0, v is 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब 0 इज इक्वल टू √0 नहीं, 3 इज इक्वल टू सर 3 इज इक्वल टू √2k3। तो k3 मुझे मिल गया 9/2। तो इस k3 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो फाइनली मेरा v का एक्सप्रेशन आ गया x के टर्म में 2k1/3x³ प्लस k2x² प्लस 9, ये v का एक्सप्रेशन आ गया। यस सर। मेरे से पूछा है कब v इज इक्वल टू x 9/2 ना सर। हाँ, v एट x इज इक्वल टू √3 पूछा है। हाँ सर। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, x का √3 तो क्या हो जाएगा, 2√3k1 हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से जरा सा। हाँ सर, ये हो रहा है। प्लस 3k2 हो जाएगा। हाँ सर। प्लस 9 हो जाएगा, हाँ सर। है ना। अब इसकी जो वैल्यू है 2√3k1 प्लस 3k2, ये शायद ऊपर आया था सर। ऊपर खाली उसका आया था प्लस k2 का। सर k3 का वैल्यू 9/2 आ रहा है ना। अरे तो यहाँ 2k3 है ना, ऐसी बात करते हैं। हाँ सर, समझे आगे सर। ये 3 का टर्म लोचा कर रहा है, बाकी कुछ नहीं। अगर ये 3 का टर्म लोचा नहीं करता तो ये वैल्यू आ जाती √3, तो √3 प्लस 9 √3, ए आंसर होता शायद। ए आंसर दिया है क्या सर? एक सेकेंड चेक करके बता दो। क्वेश्चन नंबर 34 का ए दिया है ना। हाँ 34 का।
कहीं कहीं कुछ गलत लिखा है, कहीं कुछ वो रूट का चक्कर है, एक बार ध्यान से देखना पड़ेगा और कुछ नहीं। पूरा एक साथ पेज दिखेगा तो देख पाऊंगा ना। सर रूट a is equal to क्वाड्रेटिक है तो k1 x स्क्वायर प्लस k2 डिफरेंशिएट किया तो 2k1 x प्लस k2 तो dA by dx x is equal to √3 पर √3 है। परफेक्ट है सर। अरे रुक जा, परफेक्ट नहीं है कुछ तो, जो लोग को कहीं तो रूट का एक रूट का टर्म कहीं तो गायब हुआ है, परफेक्ट कैसे होगा? एक सेकंड रुक जा, देखता हूँ। तो dA by dx तो √3x सही है सर क्वाड्रेटिक का कांस्टेंट इंटीग्रेशन में अलग हो जाएगा ना। अरे कैसे जब c का टर्म 0 होता है, क्वाड्रेटिक जब ओरिजिन से पास करता है तो कांस्टेंट का टर्म नहीं आता है ना, समझा कुछ कि नहीं? सर एक बार वापस बोलेंगे? क्वाड्रेटिक जब ओरिजिन से पास करता है तो c का टर्म नहीं आता है ना। हाँ सर, समझा। एक वैल्यू 0। गलती मिला तुम लोगों को? नहीं सर। मुझे भी नहीं। टू से सब और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2/3, ये 2 गया, ये 2 बच गया। x 0 पर भी 3 है तो ये दोनों टर्म 9/2, इसका भी लोचन नहीं है। अब जब x is equal to √3 पुट किया तो √3 का क्यूब हो जाएगा 3√3। 3 गया 2√3 गया। परफेक्ट है सर नीचे का। x का वैल्यू √3 पुट किया तो ये हो गया 3k2। नहीं मिल रहा है मुझे, गलती बेटा, मुझे नहीं समझ आ रहा है किस तो जो किया होगा। कोई जरूरत नहीं। हम लोग के साथ भी सर ऐसा ही होता है, बाद में आप बता देते हो सॉल्यूशन कभी। ठीक है चलो भाग जाओ, 9:41 हो गया, अगली क्लास में देखेंगे। अब मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, भाग जाओ। सर आप ये कब एक्सप्लेन करेंगे? नहीं आया। हाँ सर, एक और बार। कौन सा क्वेश्चन बेटा? ये क्वेश्चन ये बता दूंगा ना, कहाँ आंसर आया ये मैं अगली बार बता दूंगा। मुझे तो लग रहा है कि आंसर गलत है वैसे, बट देखेंगे अगली बार बताएंगे। तो कुछ तो गलत हो रहा है, दोबारा प्रेस करके स्टार्ट करेंगे, याद दिलाना यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है? यस सर। हाँ सर। सर बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय। और बाय सर।